हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। दोस्तों, 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, महिला समानता दिवस की अगर हम बात करें कि प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष हम 26 अगस्त के दिन मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि पीएम मोदी को दिया गया? तो ये ग्रीस का है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? क्योंकि पहली महिला निदेशक है, वो भी पिछले 118 वर्ष में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसे नियुक्त किया गया? सोनाली घोष को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? WHO ने जारी किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं ये सारे। तो भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची में किया गया। कहाँ पर? सांची में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? G20 संगठन का 21वां सदस्य तो किसे बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीकी संघ को। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकी संघ को G20 सदस्य का 21वां सदस्य बनाया गया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। चीनी यात्री ह्वेंग सांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो किस शासक के समय की थी? हर्षवर्धन के समय। पहला ऑप्शन करेक्ट। किसके समय दोस्तों? हर्षवर्धन के समय। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1919 के अधिनियम द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रशस्तीकरण निम्नलिखित में से किसमें है? पित्रादुरा एक शैली का नाम है। तो इसका वर्णन जो है यह प्रस्तुतिकरण किसमें है? एतमादुद्दौला के मकबरे में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हैजा किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा गया है। हैजा। तो हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हृदय की धमनियों तथा सिराएं एक साथ कार्य करती हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंग प्रणाली का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसका? अंग प्रणाली का। रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्यूटिकल के कारण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दो धनायनों तथा दो ऋणायनों के मध्य परस्पर क्या होगा? दो धनायनों तथा दो ऋणायनों के बीच जो है वो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं
के समान आयनों के बीच जो है वो प्रतिकर्षण होता है। किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम, जल्दी से बताइए, निक्षेपण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों हम? निक्षेपण बोलेंगे। और ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं? कि ठोस पदार्थ के किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हो जाना बिना गैस में बदले, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गर्भ निरोधक गोली के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? गुडविन पिनकस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात हो रही है तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में खनिजों का सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटराइट मृदा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? धूपगढ़ चोटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहला ऑप्शन करेक्ट। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? जल्दी से बताएं। तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य फरक का विवाद है? फरक का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। फरक का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मंत्री परिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? किस आर्टिकल के तहत? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आर्टिकल 164 के 3 के तहत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्यपाल के विरुद्ध। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है संविधान की प्रस्तावना में? दो प्रकार की समानता। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में भारतीय संविधान में दो प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को क्या कहते हैं? तो उन संस्थागत संरचनाओं को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का नहीं होता है? तो कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब मुद्रास्फीति व बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च अवस्था में पहुंच जाती हैं तब ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? तब ऐसी अवस्था को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो जारी करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अनुसूचित जनजाति से रहित जिला है? यानी कि जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं निवास करते हैं, तो वो कौन सा जिला है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जालौन। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा कुटीर उद्योग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहला चलायमान ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है? किस बांध पर बनाया गया है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका
रिहंद बांध, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया या कहाँ किया गया? तो इसका गठन जो है वो लखनऊ में किया गया। और कब किया गया? 1998 में किया गया, ये भी याद रख लो। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में हम किस नाम से जानते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।